बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। आप लोग बात ना करें। चल अब अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस उन बच्चों को सम्मानित करेगा जो बच्चे 90 एबव मार्क्स लाए हैं। इस बार के जो एनुअल एग्जाम हुए हैं उसमें जो बच्चे 90 या 90 एबव मार्क्स लाए हैं उन बच्चों को डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान समारोह स्टार्ट होने जा रहा है। वो लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद मैं एक एक बच्चे का नाम बुलाऊंगा और उन बच्चों को आना है और उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जो भी बच्चे एनुअल एग्जाम में 90 या 90 एबव मार्क्स लाए हैं उन बच्चों का नाम लिया जाएगा। वो बच्चे एक एक करके मेरे पास आएंगे, उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जिन बच्चों का 90 या 90 एबव मार्क्स है उन बच्चों को आज सम्मानित किया जाएगा। इसमें एक एक करके मैं नाम बुलाऊंगा, उन बच्चों को आना है और उन्हें डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस सम्मानित करेगा। इसके लिए मैं अपने आज के जो गेस्ट हैं विपिन सर से आग्रह करूंगा, आप आइए। पहला नाम है अंशिका यादव, क्लास 6 अंशिका यादव। ये बच्ची अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन पे आई है। अंशिका यादव। वात्सल नागर, ये क्लास 5th का है, 90.7 नागर। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए इन बच्चों के लिए, पूरे साल मेहनत करते हैं। उसके बाद इन बच्चों को आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। वात्सल नागर ये क्लास में 95 पॉइंट्स क्लासेस मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित करता है। अंशिका यादव। अगली जो बच्ची है वो है तनुश्री। ये क्लास 4th की बच्ची है। ये 94.516% लाई है। इसको भी डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस, इन्हें भी डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित करता है। तनुश्री, ये बच्ची हर बार फर्स्ट आती है, उसकी फर्स्ट रैंक है। तनुश्री 95% है। आदर्श सिंह फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट पोजीशन है क्लास में। इन्हें भी डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस के द्वारा सम्मानित। इनका 92% है। इन्हें रागनी, इनका जो है 92% है। रागनी, आप लोग जोरदार तालियां बजा क्लासेस, आप लोग जोरदार तालियां बजा रहे हैं। अथर्व प्रसाद 95%। अथर्व प्रसाद ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसने भी 95% लाया है, अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन है। अथर्व प्रसाद, आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए इस प्यारे बच्चे के लिए। अथर्व प्रसाद, आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगली जो बच्ची है वो है वैभवी। वैभवी 2nd रैंक लाई है। इसका 95.47% है। वैभवी, इन्हें भी डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस के द्वारा मेडल, ट्रॉफी और कलर पैकेट देकर सम्मानित किया जा रहा है। वैभवी, आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस रैंक है ओम सिंह की, ये 99% लाए हैं। ओम सिंह, क्या नाम? ओम सिंह, ये बच्चा आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। ओम सिंह, ओम सिंह आ जाओ। 99%। ओम सिंह, ओम सिंह, ओम वर्मा, सॉरी, ओम वर्मा 99% है। इनको भी डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस मेडल और ट्रॉफी के द्वारा सम्मानित कर रहा है। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो भी हमारे गेस्ट आए हैं, आप सभी का डॉक्टर भी बच्चों को जो डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस के द्वारा
कॉम्पिटिटिव सीरीज चलाया जा रहा है, उन सभी बच्चों को डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। आप लोग शांति बनाए रखें। अभी बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं। अभी केक ऊपर जाके आराम से बैठ सकते हैं। ऊपर स्क्रीन और चेयर लगाई गई है, फैन भी है ऊपर, आप आराम से बैठ सकते हैं। प्रोग्राम अभी लंबा चलेगा। अभी केक कटिंग सेरेमनी भी होनी है। अभी हमारे बहुत सारे गेस्ट आने बाकी हैं। प्यारे बच्चों, डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस हर साल अम्बेडकर जयंती के अवसर पे अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन प्रोग्राम करता है। इसी प्रोग्राम को इसको आगे बढ़ाते हुए मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप लोग को अवार्ड दिया जाएगा। आप लोग बात न करें, शांत रहें। संविधान लिखा, ये वही संविधान है जिससे आज हमारी जो सरकार है वो रन करती है। सरकार के जो 3 अंग होते हैं, जो हमारी कार्यपालिका है, जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है, ये जो तीनों अंग है ये संविधान के द्वारा ही कार्य करते हैं। और ये संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। इसलिए आज का दिन और भी ऐतिहासिक हो जाता है कि आप उस महान शख्सियत को याद कीजिए जिन्होंने हर एक वर्ग को बराबरी का अधिकार दिलाया, जिन्होंने हर एक वर्ग की बात की, जिन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया। हमारे जो भी गेस्ट हैं वो आते जाए, बाबा साहब को माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करते जाए। जो भी हमारे गेस्ट अभिभावक बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं, माल्यार्पण करना चाहते हैं, आप एक एक करके आकर बाबा साहब को पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर सकते हैं। आपका डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस वेलकम करता है। खासकर आज का दिन खासकर लड़कियों और महिलाओं को दिया है, वो शायद ही कोई दुनिया में दिया होगा। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, तो आप महिलाओं को बाबा साहब के सम्मान में आना चाहिए और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। बाबा साहब ने जो आपको अधिकार दिया है, आज आप पढ़ सकती हैं, बोल सकती हैं, अपनी बात को रख सकती हैं। ये सारे अधिकार शायद संविधान नहीं था तो आपके पास नहीं था। ये मैं कहना चाहूंगा, आज लड़कियों और महिलाओं का ऐतिहासिक दिन है। आपको बाबा साहब के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहिए। अगर कोई शख्स नहीं होता तो आप आज शोषण का शिकार होती। आज भी महिलाओं के साथ भारत में शोषण होता है, लेकिन आज संविधान है और संविधान राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। युवा हो, सभी के लिए राइट टू इक्वालिटी है। आपको बाबा साहब को याद करना चाहिए। एक ऐतिहासिक दिन है। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन महिलाओं और लड़कियों को समर्पित कर दिया। बाबा साहब ने बहुत सारे कानून बनाए महिलाओं के लिए। आज जो आप तलाक दे सकते हो, बाबा साहब की देन है। आप जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आप किसी भी धर्म, जाति और मजहब में शादी कर सकते हैं, ये बाबा साहब की देन है। राइट टू इक्वालिटी, जो महिलाओं के लिए सम्मान की बात किया, बाबा साहब की देन है। पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ये बाबा साहब की देन है। तो बहुत सारे ऐसे अनगिनत काम है। जो महिलाओं को जॉब के समय मातृत्व अवकाश मिलता है, वो भी बाबा साहब की देन है। आपको प्रेगनेंसी के समय जो मातृत्व अवकाश मिलता है, वो बाबा साहब ने आपको दिलाया है। और ये अवकाश सब वेतन है। आप बाबा साहब को पढ़िए, जानिए, समझिए और उनके विचारों पर चलिए। आप अपने बच्चों को एक महान व्यक्तित्व बनाएंगे, महान व्यक्तित्व का निर्माण कराएंगे। और इसमें आपके साथ डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस कदम से कदम आगे बढ़ता रहेगा। तो बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। ये बाबा नहीं होते तो आपको आज जो पुरुषों के बराबर आप कदम से कदम मिला के चलती है, शायद आपको नहीं मिलता। आपको पता है कि यही भारत है जहाँ पे सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथाएं थी, जिसमें महिलाओं का, बच्चियों का शोषण होता था। इसका उन्मूलन बाबा साहब के संविधान ने किया और आपको बराबरी का हक दिलाया और आपको आज पुरुषों के समान प्रॉपर्टी में राइट दिलाया। आपको आना चाहिए, बाबा साहब को माल्यार्पण करना चाहिए, बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए, जो असली देवता है। हालांकि बाबा साहब कहते थे कि हमें देवता न बनाइए, हमें इंसान ही रहने दीजिए। आप इन्हें महामानव मान सकते हैं, क्योंकि ये
दुनिया में मानवता के लिए काम किया, इन्होंने बराबरी की बात की। वो बच्चा जिसको क्लास में बैठने नहीं दिया गया, वो बच्चा जिसको क्लास में बराबरी का हक नहीं दिया गया, वो बच्चा जिसे क्लास में जिसे स्कूल में पानी पीने नहीं दिया, उस बच्चे को जब मौका मिला उसने भारत का संविधान लिख दिया भारत में। और ऐसा संविधान जो सभी को बराबरी का हक दिलाता है, जो सबको ऊंच नीच भेदभाव से मुक्त कराता है। आपको आज जो लड़के डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस से जुड़ी है, आज जो परफॉर्मेंस दे रही हैं, ये परफॉर्मेंस डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस के द्वारा जो भी परफॉर्मेंस डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस में दिया जा रहा है, इन लड़कियों को मेरा सलाम। और आने वाले समय में डॉक्टर अंबेडकर क्लासेस ऐसे ही प्रोग्राम करेगा। और भी जो हमारे गेस्ट हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आए और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करें। आप लोग बाबा साहब को पढ़िए, जानिए, समझिए और अपने बच्चों के अंदर बाबा साहब की जो बौद्धिक चेतना है उसको जगाइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका बच्चा बाबा साहब की तरह आगे चलकर देश में, दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। मैं सभी महिलाओं से आग्रह करता हूँ कि आप आइए, बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कीजिए, माल्यार्पण कीजिए। ये ऐतिहासिक दिन है। ये वही भारत है जहाँ पे बाल विवाह और सती प्रथा जैसी प्रथाएं थी, जिसने महिलाओं को शोषण करने पे मजबूर कर दिया, जिसने हजारों साल तक महिलाओं का शोषण किया। ये वही महिलाएं हैं जिन्हें चार दीवारी के घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। आज बाबा साहब का संविधान है, ये महिलाएं पायलट बन सकती है, ये महिलाएं लॉयर बन सकती है, ये महिलाएं जज बन सकती है, महिलाएं IAS बन सकती है, महिलाएं PCS बन सकती हैं, ये महिलाएं टीचर बन सकती हैं, महिलाएं इंजीनियर बन सकती हैं, ये महिलाएं देश को आगे ले जा सकती है। आपको पता होगा कि भारत की जो वर्तमान जो फर्क है वो बाबा साहब के संविधान की वजह से आज सबसे बड़े पद पे बैठे हैं। तो आपको आना चाहिए, बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। प्यारे अभिभावक के लिए हमने डिनर की व्यवस्था की है, डिनर बहुत ही अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है आपको मजा भी आएगा। तो आप कार्यक्रम को एंजॉय करते रहिए और बाबा साहब को जरूर याद करते रहिए। अगर बाबा नहीं होते तो महिलाएं भारत में मुक्त नहीं होती, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आपको विश्वास करना चाहिए, जिस व्यक्ति ने समाज के लिए अपने बाल बच्चे परिवार सबको त्याग दिया, परवाह नहीं की बाबा साहब को आपको पता होना चाहिए। बाबा साहब को शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिल रही थी, बाबा साहब ने मना कर दिया। बाबा साहब वापस इंडिया आते हैं, बोलते हैं मुझे अपने समाज को जागरूक करना है, मुझे अपने समाज के लिए काम करना है। आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद के नवाब ने जब भारत का पार्टीशन हुआ तो हैदराबाद के नवाब ने बाबा साहब को 2000 करोड़ का ऑफर दिया था कि आप हमारे देश के साथ जुड़ जाइए, हम भारत से अलग हो जाएंगे, हम भारत का संविधान बनाए, हम हैदराबाद को एक अलग देश के रूप में मान्यता देंगे। बाबा साहब ने मना कर दिया, बोला मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि भारत मेरे लिए पहले है। इसलिए आपको बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आगे कार्यक्रम होना है, आगे जो प्यारे बच्चे हैं वो उनके द्वारा सॉन्ग प्ले किया जाएगा। ये मेरा संविधान या मेरा संविधान। संविधान है, उसके लिए पहले शायरी बोलना चाहूंगी। संविधान की शान है, भारत की पहचान है। संविधान की शान है, भारत की पहचान है। न्याय और समानता का ये सबसे बड़ा ज्ञान है। न्याय और समानता का ये सबसे बड़ा ज्ञान है। हर नागरिक के अधिकारों को रक्षक बनकर रखा, ये हमारा संविधान है, सबसे अनमोल निशान है। ना जाति ना धर्म का भेद यहाँ चलने पाए, ना जाति ना धर्म का भेद यहाँ चलने पाए। संविधान का कानून सबको बराबर बताए, संविधान का कानून सबको बराबर बताए। आज़ादी, अधिकार और कर्तव्य को संदेश दिए, भारत का हर दिल से ये गर्व से अपनाए। भारत का संविधान है, भारत का संविधान। को सजाया तू ही है बागबान, जीना मरना तुझी से मेरा, तू ही मेरा संविधान ने दिया तिरंगा, दिलो जान से प्यारा। संविधान ने दिया तिरंगा, दिलो जान से प्यारा।
अगला जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन अगला जो होने जा रहा है वो ड्राइंग जो डॉक्टर अम्बेडकर क्लासेस के द्वारा जो कॉम्पिटिटिव सीरीज 12 अप्रैल से स्टार्ट किया गया था, उसमें जो पहला कंपटीशन हुआ था ड्राइंग कंपटीशन, उसकी लिस्ट मेरे पास आ सकती है। उसमें जो बच्चे 2 से 5th में जो टॉप 3 बच्चों को लिया गया है और 6 से 12th में भी टॉप 3 बच्चों को लिया गया है। उसमें 2 से 5th में जो भी बच्चे फर्स्ट आए हैं, जो 6 से 12th में जो बिग स्टूडेंट है उसमें जो फर्स्ट आई हैं ऐसे ड्राइंग कंपटीशन में, उसमें जो फर्स्ट आई हैं उसमें समृद्धि फर्स्ट आई हैं। सर से मैं आग्रह करूंगा सर आप इन बच्चों को सम्मानित करें। समृद्धि जो ड्राइंग कंपटीशन उसमें फर्स्ट आई हैं, आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगला जो बच्चा है अंश आर्यन, आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगला जो बच्चा है वासन नागर, वासन नागर 3rd पोजीशन आया है 6 से 12th में, आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो ड्राइंग कंपटीशन का टॉपिक था डॉक्टर अम्बेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। उस टॉपिक से रिलेटेड इन बच्चों ने ड्राइंग बनाई है, बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है। अब जो स्टॉल आई है वो तनुश्री है। तनुश्री ड्राइंग कंपटीशन में तनुश्री फर्स्ट आई है, आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो सेकेंड पोजीशन वंशिका सेकेंड आई हैं, आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। वंशिका ये सेकेंड पोजीशन आई हैं ड्राइंग कंपटीशन में। इसके बात कराएगा सेकेंड पोजीशन है ड्राइंग कंपटीशन में वंशिका। जो 3rd पोजीशन आया है आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए। जो 3rd पोजीशन आदर्श सिंह 3rd पोजीशन आया है ड्राइंग कंपटीशन में। हो गया है, अभी आगे और भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी बीच स्पीच होनी है। स्पीच जो बच्ची अभी कह रही थी स्पीच देना है, नीचे आए। आप लोग शांति बनाए रखें। ऊपर भी LED स्क्रीन लगी हुई है, आप ऊपर जाके आप प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आपको कुछ शब्द समझाना चाहती हूँ। भारत के झंडे पे अशोक चक्र लगाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 9 भाषाओं का ज्ञान था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी महान जाति के थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को 32 डिग्रियों थे और पढ़े
और डियर पेरेंट्स, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और अनुराग भाई सभी को रिस्पेक्टेड ऑनेबल चीफ गेस्ट, डियर पेरेंट्स और रिस्पेक्टेड अनुराग भाई सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अप्रैल 1891 को was social justice remember thinker और women empowerment से हम आप लोगों को बताते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक हिंदू कोड बिल ले आया था महिलाओं के लिए, उनके वसीयत, उनके विवाह, उनके शादी, उनकी शिक्षा के लिए, समानता का अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को पेश किया था। इसी तरह वो कारखानी रहते हुए कारखानी परिषद श्रम मंत्री रहते हुए उन्होंने श्रम के लिए फैक्ट्री अधिनियम 1946 और फैक्ट्री अधिनियम 1946 और श्रमिकों के लिए उनके अधिकार को सुधारने के लिए उन्होंने कानून को लेकर आया। कानून को लेकर आए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बीमा नगर और इसके बाद जो है भारतीय निधि बीमा आयोग का उन्होंने गठन करवाया। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उन्होंने हंटर एंड कमीशन के सामने उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था, उन्होंने अपने बातों को रखा था। इसके बाद इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, जिसके बाद श्रमिकों के लिए अधिकार का कानून बना था और उन्होंने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सुधारने के लिए कमीशन के सामने प्रस्ताव के साथ भेदभाव किया जाता था लोगों के लिए, सबका जनता परिष्कृत समाज
हेलो, बाबा साहब अमर रहे।